तो ठंड प्रचंड की तस्वीरों के साथ करेंगे बुलेटिन की शुरुआत। नमस्कार, मैं निधि चतुर्वेदी आपके साथ। उत्तर भारत में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। मनाली हो, धर्मशाला हो, श्रीनगर तक का इलाका ऐसा ही नजर आ रहा है। हर तरफ बर्फ की मोटी सफेद चादर नजर आ रही है। पहाड़ी इलाकों में जहां बर्फबारी हो रही है, कड़ाके की सर्दी का असर मैदानी इलाकों में साफ तौर पर महसूस हो रहा है। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार समेत ज्यादातर भारत के जो उत्तर भारत के हिस्से हैं शीतलहर के प्रकोप में हैं और इस घने कोहरे की चपेट में कैद हैं। दिल्ली वालों की आज सुबह बरसात के साथ शुरू हुई और बरसात की वजह से ठिठुरन भी लगातार बढ़ी हुई है। तो वहीं कश्मीर में बर्फबारी लगातार जारी है। लाहौल स्पीति में कई गाड़ियां जहां तहां फंसी हुई हैं, तो वहीं मनाली में सैलानी बर्फबारी का लुत्फ उठाते नजर आ रहे हैं। तो तस्वीरें आपके सामने है। बर्फबारी ने जहां लोगों की मुसीबतों में इजाफा किया, मौसम के बदले मिजाज ने मुसीबतों में इजाफा किया, तो वहीं सैलानियों की बर्फबारी में मौज की तस्वीरें भी लगातार जी न्यूज़ आपसे साझा कर रहा है। चाहे मनाली हो, चाहे जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाके हो, कश्मीर में मौसम का जो रंग है वो किस तरीके से सफ़ेद रंग में तब्दील हुआ, ये शानदार तस्वीरें नजर आती हुई। कश्मीर में बर्फबारी का दौर जारी है, जिसके बाद यहां बर्फ से ढके इलाकों के खूबसूरत नज़ारे देखने को मिल रहे हैं। श्रीनगर में भी आज फिर से ताजा बर्फबारी देखने को मिली, जिसके बाद यहां घरों से लेकर सड़कों, पेड़ों पर हर तरफ बस बर्फ भी नजर आ रही है। कश्मीर घाटी और लद्दाख में एक बार फिर भारी बर्फबारी का सिलसिला शुरू हुआ है। अगर हम कश्मीर की बात करें तो आज सुबह से ही जो रूरल एरियाज़ हैं, खासकर साउथ कश्मीर के कुलगाम, अनंतनाग, पहलगाम, पुलवामा, इन जगहों पर जो है करीबन 4 से 5 इंच की बर्फ़ जमा हुई है। वहीं नॉर्थ कश्मीर में भी जो हिल स्टेशंस हैं, गुलमर्ग है, गुरेज है, टंगडार है, केरन है, इन इलाकों में 1 से 1.5 फीट की ताज़ा बर्फ़ जो है जमा हुई है। और वहीं सोनमर्ग, पहलगाम, इन जगहों पर भी काफ़ी बर्फबारी देखने को मिल रही है। जैसा कि मौसम विभाग ने भविष्यवाणी की थी कि आज दोपहर के बाद से 9 तारीख सुबह तक भारी बर्फबारी जो है कश्मीर घाटी और लद्दाख में देखने को मिलेगी। इस बर्फबारी के कारण जवाहर सुरंग पे काफ़ी बर्फ़ होने हुई है, जिसके कारण जो है जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग को यातायात के लिए बंद कर दिया गया है, क्योंकि रोड बहुत ज़्यादा स्लिपरी है। इसके अलावा जितने भी रास्ते कश्मीर को देश के अन्य हिस्सों से जोड़ते हैं, वो चाहे वो मुगल रोड हो या लेह रोड हो, वो यातायात के लिए बंद कर दिया गया है। हालांकि जो जोजिला पास है उस पर इतनी बर्फ़ हुई है कि उस रोड को पूरी विंटर के लिए अब बंद कर दिया गया है। वहीं तापमान में बेहद गिरावट हुई है, 0 से नीचे हर जगह तापमान है, जिसके कारण लोगों को काफ़ी दिक्कत हो रही है। और अब जो ये बर्फ़ हो रही है ये आज रात को बहुत ज़्यादा हो सकती है और कल भी जो भविष्यवाणी है कि कल देर रात तक हेवी स्नोफॉल जो है कश्मीर घाटी में देखने को मिलेगी। गुलमर्ग में भी भारी बर्फबारी के बाद का ये नज़ारा देखिए, कैसे हर तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। शोपियां में शुक्रवार को पूरे दिन जमकर बर्फबारी हुई। सैलानी इस बर्फबारी का पूरा लुत्फ उठाते नजर आए। हालांकि ऐसे हालात में स्थानीय लोगों और यात्रियों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। भारी बर्फबारी के बाद श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे पर बनिहाल में ट्रक फंस गया। बीआरओ के जवानों ने ट्रक और उसमें सवार 2 लोगों को निकाला। आप देख रहे हो कि रोड का हाल इस वक्त, मार्केट जो यहाँ पर अड्डा है पूरा बंद है, गाड़ी घूम नहीं सकती है। मशीन वाले ने जो बर्फ़ उठाया आधा ही उठाया, यहाँ पर जगह नहीं है। और पानी की यहाँ पर ज़्यादा प्रॉब्लम है और पावर की प्रॉब्लम है, पावर नहीं होता है रात को, हमें बहुत मुश्किलात होता है आजकल। उस स्नोफॉल से तो ना तो यहाँ पे कहीं पे बिजली है, ना तो नल में पानी है, पानी भी चला गया और बिजली भी चली गई, नंबर 1। और नंबर 2, जितने भी गाँव हैं, गाँव में तो रोडों से बर्फ़ नहीं हटाई गई, कोई स्नो कटर कहीं पे दिखाई नहीं दे रहा है। बिल्कुल पावर नहीं होता, 5 मिनट आता है तो घंटे के लिए चला जाता है, रातों के लिए चला जाता है, वो नहीं आता। और पानी तो वो तो है ही नहीं, वो तो हमने देखा नहीं, मतलब जून जुलाई में देखा था, उसके बाद हमने कभी देखा नहीं, वो पानी होता कैसे है। मौसम विभाग ने 9 जनवरी तक कश्मीर घाटी में भारी बर्फबारी का अनुमान जताया है और बर्फबारी के लिए रेड अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। कश्मीर के हर जिले में कंट्रोल रूम बनाए गए हैं और SDRF को किसी भी आपात हालात के लिए तैयार रहने को कहा गया है। जम्मू कश्मीर में भारी बर्फबारी की वजह से आम जनजीवन पर असर तो पड़ रहा है,
लेकिन ये बर्फबारी स्थानीय लोगों, खासकर किसानों के लिए बहुत जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो ये तो हुई कश्मीर की बात। कश्मीर के बाद अब बात होगी हिमाचल प्रदेश की, जहां के टूरिस्ट स्पॉट जो है फिलहाल पर्यटकों से भरे पड़े हैं। बर्फबारी की वजह से मंडी में कई सारे टूरिस्ट लंबे समय से फंसे भी रहे और जब मौसम बदला तो यहां पर मौसम का लुत्फ उठाते भी नजर आए। हिमाचल प्रदेश के मनाली में एक बार फिर से बर्फबारी का दौर शुरू हो चुका है, जिसके बाद सोलंग वैली का नजारा बेहद दिलकश दिखने लगा है। इस वक्त मैं सोलंग वैली में मौजूद हूँ। यहाँ की मौजूदा तस्वीर दिखा देता हूँ। कैमरा पर्सन से कहूंगा कि इस तरफ जरूर पैन करके दिखाए। ये अटल टनल की तरफ जाने वाला नेशनल हाईवे नंबर 003 है, जहाँ पर बैरिकेटिंग कर दी गई है और यहाँ पर पिछले कुछ दिनों से लगातार बर्फबारी जारी है और यहाँ पर 4 फीट से ज्यादा बर्फबारी हो चुकी है। और यहाँ की एक तस्वीर देखकर समझा जा सकता है कि बर्फबारी के बाद जो है वो तस्वीर किस तरीके से बदलती है और ये बर्फ में दबी हुई गाड़ी देखकर समझा जा सकता है कि स्थिति क्या है। हालांकि ये सड़क जो है यातायात के लिए अभी बाधित है क्योंकि स्नो क्लियरेंस जो है वो किया जा रहा है। और दूसरी तरफ अगर सोलंग वैली की बात करें तो यहाँ तक सिर्फ 4x4 वाहन पहुंच पा रहे हैं, लेकिन अब भी सिंगल लेन सड़क जो है यहाँ तक खुली है। हालांकि 4x4 वाहनों को जो है यहाँ तक आने की अनुमति है, लेकिन बाकी टूरिस्ट जो है वो नेहरूकुंड और पलचान के एरिया में उन्हें रोका जा रहा है। लगभग 6 किलोमीटर से लंबा ट्रैफिक जाम लोगों को इन दिनों परेशान कर रहा है। और दूसरी तरफ इस एरिया को जो है अभी और सही तरीके से स्नो क्लियरेंस करना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर जो है वो अभी सिंगल लेन सड़क खोली गई है, जिसकी वजह से यहाँ पर ट्रैफिक जाम से लोगों को जो है वो परेशान होना पड़ रहा है। और दूसरी तरफ जिस तरीके की बर्फबारी यहाँ पर बनी हुई है तो कहीं ना कहीं अभी सैलानियों को पूरी तरीके से अपने निजी वाहन में यहाँ पहुँचने के लिए इंतजार करना होगा। वहीं चंबा के कई इलाकों में बर्फबारी के बाद लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। कई सड़क मार्ग बर्फ गिरने के बाद बंद हो चुके हैं, जिन्हें बहाल करने का काम जारी है। चंबा में बर्फबारी के बाद करीब 27 रास्ते बंद हो चुके थे, लेकिन अब सभी को खोल दिया गया है और जो मार्ग अभी भी बंद है उन्हें बहाल करने का काम जारी है। प्रशासन ने लोगों और सैलानियों से अपील की है कि जो रास्ते अभी बहाल किए गए हैं उन पर ना जाएं। हाई एल्टीट्यूड्स एरिया में इसमें काफ़ी ज़्यादा स्नोफॉल हुआ है। हम लोगों ने स्नो क्लियरेंस करके ट्रैफिक जो है लाइट मोटर व्हीकल और हैवी मोटर व्हीकल के लिए हमने खोल दिया हुआ है, लेकिन टेम्परेचर जो है वो माइनस में होने की वजह से वो रात को स्लिपरी वगैरह और सुबह जो अर्ली इन द मॉर्निंग जो है वो बहुत सारी जो है वो स्लिपरी बना हुआ है। बर्फबारी के बाद धर्मशाला में भी पर्यटकों की भीड़ उमड़ रही है। मैक्लोडगंज और खड़ोता में सैलानी जमकर मौसम का लुत्फ उठा रहे हैं। मंडी के प्रसिद्ध पर्यटक स्थल पराशर लेक के पास बर्फबारी के बाद 50 सैलानी फंस गए थे, जिन्हें मंडी पुलिस ने रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया है। हिमाचल प्रदेश के बाद उत्तराखंड भी बर्फबारी से घिरा हुआ है। उत्तराकाशी के ऊंचाई वाले इलाकों में भी बर्फबारी हो रही है, जिसकी वजह से भारत चीन सीमा को जोड़ने वाला नीलांग बॉर्डर सड़क मार्ग बंद हो गया था, जिसे बीआरओ बहाल करने की कोशिश कर रहा है। इस बीच गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग बहाल किया जा चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो वहीं अटल टनल के साउथ पोर्टल के पास कुछ वाहन बर्फबारी और फिसलन की वजह से आपस में टकरा गए हैं, जिसके बाद प्रशासन ने सैलानियों को सुरक्षित मनाली पहुंचा दिया। और आपको बताएं कि पिछले कुछ दिनों से भारी जो है लाहौल स्पीति में बर्फबारी का सिलसिला हम देख पा रहे हैं। तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं और इसी मौसम के बिगड़े हुए मिजाज में जो साउथ पोर्टल है अटल टनल का, कुछ वाहन बर्फबारी के चलते फिसलन के चलते आपस में टकरा गए। प्रशासन ने सैलानियों को सुरक्षित मनाली तक पहुंचाया, ये जानकारी सामने आई है। जहां दोबारा बर्फ शुरू हो गई है दक्षिणी। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.